जय हिंद साथियों, मैं बाबू एम आलम सिकटा विधानसभा से आप सबको क्रांतिकारी सलाम करता हूं और बताना चाहता हूं आज एक शराब पे आधारित छोटा सा कहानी आप सबके बीच सुनाना चाहता हूं। आप सबको सुनाना चाहता हूं कि शराब कितना हानिकारक है। शराब पीने वालों को ही नुकसान नहीं करता है, शराब पीने के बाद गली मोहल्ला गांव स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यानी शहर गांव कहीं भी वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। तो शराब के खिलाफ ये वीडियो है और शराब पे आधारित है। आप सुने और इस वीडियो को आप मेरा हेल्प करें, थोड़ा सा इसको शेयर करें ताकि बिहार के हर वो व्यक्ति के पास पहुंचे, कुछ लोग ज्यादा देखें ताकि बिहार में दोबारा शराब ना आए। जो भी है दोबारा शराब लाने की साजिश चली जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। बिहार में दोबारा शराब आया तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा और फिर से हत्या मर्डर रेप और किडनैपिंग और जंगल राज फिर से हो सकता है। तो शराब पे आधारित कहानी मैं सुना रहा हूं कि एक गांव में एक बहुत ही ईमानदार और नेक शरीफ इंसान रहता था और उसकी गवाही को कोर्ट में भी मानी जाती थी, प्रशासन भी मानता था, अदालत कोर्ट कचहरी मतलब उसकी गवाही को मान्यता प्राप्त था। समझिए तो मान्यता प्राप्त था। वो गवाही देता था तो पुलिस यकीन करती थी, कोर्ट कचहरी में उस पर यकीन किया जाता था। उसने ऐसे ही गवाही उसकी आंखों के सामने जो भी होता था, खून खराबा मर्डर रेप जो भी कोई भी कांड होता था तो वो गवाही देता था। अगर उसके पीछे होता तो वो गवाही नहीं देता था। ऐसे उन्होंने किसी अपराधी के खिलाफ गवाही दिया तो उसको सजाए फांसी हो गई। उसकी बीवी बहुत ही अमीर आदमी थी तो सोची कि क्यों ना इसी के गवाही की वजह से मेरे मालिक का जो फांसी हुआ है तो मैं इसका बदला लूं। वो औरत बदला लेने के लिए साजिश रची और साजिश के तहत वो अपने घर बुलवाई। उसकी नौकरानी गई और बोली कि चलिए मेरी मालकिन बुला रही है। वो बेचारे शख्स ईमानदार आदमी निडर आदमी सच्चा व्यक्ति उसके घर चले गए। तो वो उधर गए, वो फटाक से दरवाजे बंद कर दिए और बोली कि आप शोर मत मचाना वरना मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगी। और इस चाकू रखी थी और उसके पास एक बच्चा मासूम बच्चा था, बोली कि मैं इसकी मर्डर कर दूंगी और तेरा नाम लगा दूंगी और शोर मचाऊंगी। तो और टेबल पे शराब भी पड़ा था, बोली कि मैं मतलब आपको फंसा दूंगी। तो वो डर गए, उनका इज्जत प्यारा था, वो ईमानदार आदमी थे। वो बोले ठीक है आप बताओ बात क्या है। वो औरत बोली कि देखो बात कुछ भी नहीं है, अगर तुम अपना इज्जत बचाना चाहते हो, ईमानदारी बरकरार रहना चाहते हो तो आपको एक कांड करना होगा, या तो मेरे साथ जिना करो या फिर शराब पियो या फिर इस मासूम बच्चे का मर्डर करो, हत्या करो। वो तो एकदम से डर गए। वो ये औरत इसलिए इनसे कराना चाहती थी ताकि ये कभी गवाही देने के लायक नहीं रहे, ये बदनाम हो जाए, इनकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए। तो वो शख्स बोला कि भाई देखो बहन, मैं आपके साथ जिना भी नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ा गुनाह है और उससे बड़ा गुनाह है ये मासूम बच्चे का हत्या करना। इससे बेहतर तो ये है कि मैं ये शराब पी लूं। शराब हराम है, शराब में नशा है, शराब भी गुनाह का पोटला है, बोतल है, ये गुनाहों का बोतल है। लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब पीऊंगा, हत्या नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा। तो उन्होंने शराब पी लिया। वो औरत बोली थी कि अगर तीनों में से कोई एक काम करते हैं तो मैं आपको आराम से जाने दूंगी। वो शराब पी लिए, उनको नशा आ गया। औरत बोली अब तुम जा सकते हो। वो जब शराब पी लिए नशे में आए तो औरत के साथ वो जिना करने का दिल किया। वो जिना करने लगे। इतने में बच्चा रोने लगा और जब बच्चा रोने लगा तो इनको गुस्सा आया तो चाकू भी था, बच्चे का गला काट दिए। यानी आप समझ रहे हैं, शराब जब तक वो नहीं पिए थे एक भी गुनाह करने का हिम्मत नहीं हुई थी और ना ही कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने शराब पिया और नशे में आए तो जिना भी किया, हत्या भी किया, यानी अपराधी बन गए। तो मेरे दोस्त, बिहार में शराब फिर से दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है, चाहे जो भी हो, जनसुराज हो या जनसुराग हो।
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जनसुराज नहीं, ये जनसुराग है, जो जनता के बीच सुराग करने का काम करेगी और कर रही है। शराब लाकर तो समझो कि बिहार में फिर से जंगल राज और आतंकवाद पैदा हो जाएगा। स्कूल के बच्चियां जा रही हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं, उनके साथ छेड़खानी होगा, रेप होगे, मर्डर होगा, बलात्कारी होगी, किडनैपिंग होगा, एक्सीडेंट होगा, बहुत सारा कांड हो जाएगा। गांव में जैसे पहले गाली गलौज, हल्ला गुल्ला, मारपीट होता था, ऐसे ही फिर होगा। जब दारू पिएंगे लोग तो ऐसे ही होगा। ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो शराब को पूर्ण रूप से मतलब पूरे शक्ति के साथ बंद करा दूंगा, बंद करने की कोशिश करूंगा और जो निर्दोष फंसे हैं उनको छुड़ाने की कोशिश करूंगा। ये बात नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो फिर से 1 घंटे 24 घंटे 1 दिन में शराब फिर से खोल दिया जाएगा। नहीं दोस्त, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये बिहार के सभी लोगों के पास पहुंचाइए। मेरा हेल्प कीजिए, अपना हेल्प कीजिए, अपने बिहार के लोगों का हेल्प कीजिए कि दोबारा शराब नहीं आए। मैं इसके खिलाफ हूं, आप सब मेरा साथ दीजिए। आप भी शराब के खिलाफ बोलिए, लिखिए, पढ़िए और नहीं कर सकते कुछ भी तो जो कर रहा है उसका साथ दीजिए, बगैर शराब को मत आने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।